अपना एवरेज नेचुरल गेम प्ले दिखाते हैं और हर मैच में पॉइंट लेके जाते हैं। रिव तो फिर एक ही जगह बचती है, पर सरकार वो आगे निकले, ड्रीम्स को उन्होंने डाउन किया, पर दो प्लेयर हैं अभी भी कवर फायर देने के लिए। दिक्कत की बात कि ये दोनों ही टीम जोन के बाहर। जी हाँ, दोनों टीम जोन के बाहर हैं और डेस्परेशन अभी भी यहाँ पे जारी है। एफएस को जीतना पड़ेगा इस फाइट को काफी जल्दी अगर उनको पॉइंट्स निकालने हैं। और लीजिए वहां पे एक और फ्लैग निकाला जरूर। क्या नहीं है, डेल्टा पीजी ग्रेनेड कुक करते हुए जस्टिन, उनका ग्रेनेड और निंजे के सीधा मुंह पर वो ग्रेनेड गया। निंजे डाउन हुए और जीडीआर पूरा मौका है कि इस फाइट को वो जीत पाए, पर ये क्या हुआ, जेली बग्गी लेकर आए और निंजे को लेकर चले गए। नॉक प्लेयर को बग्गी पे बिठाया और सीधा वहां पे आगे निकले, बट कोई बिड़ा मोड़ा वापस अटैक की बारी आई और सीट चेंज करके क्या नॉक निकाला कियोलमाओ ने। बट जस्टिन ट्रेड गेम बराबर उनकी तरफ से देखने को मिला। दो प्लेयर्स गॉड्रेन के डाउन है, यहां से निकलने के अलावा शायद कोई ऑप्शन नहीं। बट सैम ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड स्टिल वांट्स टू टेक इट ऑन। गॉड्रेन डाउन हुए, कलयुग उनका एलिमिनेशन भी हुआ, पर टीम फॉरएवर वर्सेस टीएचडब्ल्यू ये फाइट जरूरी है। टीम फॉरएवर के लिए अंकों की बहुत सख्त जरूरत। पल्लो सिफर वो इसी बीच गिराए गए और उनका भी एलिमिनेशन यहाँ पे हुआ। दूसरी तरफ हैदराबाद हाइड्रास के ऊपर हल्ला बोला है। फिर गॉड ने जोन के लगभग सेंटर में वो फाइट होती हुई, बट फॉरएवर कुछ ना कुछ करके इस मैच में एक चिकन की दरकार है। अगर वो चिकन आता नहीं तो आप पूरी तरह से बैकफुट पे जाएंगे। बट मेजी मैंने कहा था कि चोमासेरा का ये एरिया जोन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। ई स्पोर्ट्स वो जरूर फिनिशेस निकालना चाहते हैं। क्रिप्टो के करीब गए, क्रिप्टो को डाउन किया गया, पर ये हुआ क्या, रैंडम वहां पर शॉट्स आए। इंसीडियस वो थे खिलाड़ी जिन्होंने फियर्स को डाउन कराया, मैक्स वो पुकार को डाउन करने वाले हैं, और अब वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स जिन्होंने चार्ज किया था, जिनको फिनिशेस की जरूरत है, उन्होंने अपने दो खिलाड़ी गंवा दिए और रेज गॉड क्लोज रेंज में वो फाइट हार गए। रेज गॉड वो डाउन हुए और अब टपाटप एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम के साथ। ग्रेनेड उन्होंने कुक किया है, पर ज्यादा देर तक वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ट्रॉय तमिलियन वर्सेस TWM उनकी फाइट की शुरुआत भी हो चुकी है, पर नोला एचपी बहुत कम हुई है और वो इंसेन के खिलाड़ी थे जिन अब वो पकड़े गए। ट्रॉय तमिलियन उन्होंने देखा तो नहीं अभी तक, पर वो खोज रहे हैं, वो देख रहे हैं कि खिलाड़ी कहां हो सकता है। हाइड्रो फाइनली उन्होंने उनको देख लिया, और रणवीर थे जिन्होंने यूएनपी के साथ लोकी को डाउन, उन्होंने डोप को अभी तक देखा है, पर हनी वो फाइनली डाउन किए गए लेब्रॉन की तरफ से। और मैं कह ही रहा था कि विंडगॉड उनके पास मौका बहुत ज्यादा, पर ट्रॉय तमिलियन उन्होंने विंडगॉड को देख लिया, परेशान करे गए, पर डोपो डाउन है, हनी वो भी डाउन किए गए। आरजीसी उन्हें ये फाइट जीतनी है, अपने आप को बचाना होगा। पर डार्क लॉर्ड एक बार फिर से वो आगे गए, वहां पर एक खिलाड़ी डोप जो डाउन पड़े हुए थे उनका एलिमिनेशन हुआ। हनी उनका जो एलिमिनेशन था वो भी डार्क लॉर्ड अपने लिए लेकर गए। मॉर्टल बहुत समय तक जिंदा थे, पर अब उनका भी एलिमिनेशन हुआ। पर आरजीसी ऋषि एक बढ़िया ग्रेनेड, पर लेंस को आप देखें, वो आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी, उन्होंने एक ग्रेनेड दागा, और एक और खिलाड़ी विंडगॉड का डाउन है। साहिल वो एक आखिरी खिलाड़ी बचते अपनी टीम से, पर आरजीसी उनका एलिमिनेशन हो चुका है इस मुकाबले से। ओ साहिल यू गोटा डू समथिंग क्रेजी। विंडगॉड को अगर आगे जाना है तो साहिल को एफर्ट तो दिखाना पड़ेगा। रिवाइवल का मौका यहाँ पे है, नई जोन आते अब शुरू होते हैं, आपको नजर आएगा। साहिल आखिरी प्लेयर बचे हैं, इंसेन के एक प्लेयर को डाउन जरूर किया। 6 टीम्स 13 खिलाड़ी अब इस आखिरी सर्कल के अंदर मौजूद। TWM कोशिशें उनकी भी 1000, बट लॉबस्टर डाउन किया गया उनको भी। साहिल अभी भी रैंडम नेट्स अपने अपोनेंट की दिशा में बस दागे जा रहे हैं। बट क्या रिवाइवल पॉसिबल है? आखिरी में जाके उन्होंने टच करने का निर्णय यहाँ पे लिया। जोन भी धीरे धीरे आगे आ रहा है, फर्स्ट एड एक ड्रॉप जरूर करी है, बट क्या विंडगॉड यहाँ से हवा की दिशा को बदल के एक चिकन लेके जा भी सकते हैं या नहीं? बट ट्रॉय तमिलियन वो कोशिश में है कि वो भी वापसी करे, चिकन डिनर के काफी ज्यादा करीब। TWM अरीब एक आखिरी खिलाड़ी बचता हुआ अपनी टीम से। जोन के बाहर वो फंस चुके हैं, हील बैटल का कोई मौका है नहीं, पर टीम इंसेन स्पीरो अगर इस मैच में वो चिकन डिनर निकालते हैं, एक बहुत बड़ी वापसी टीम इंसेन उनकी तरफ से भी आपको आता हुआ दिखाई देगा। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान GDR उनका होने वाला है, पर लेब्रॉन पिछले मिरामार में भी बहुत बढ़िया वो खेल कर गए थे, एक बार फिर से ग्रेनेड दागा गया। इंसेन का एक खिलाड़ी वहां पर डाउन हुआ तो है, पर लेब्रॉन अब ग्रेनेड उनके समाप्त हुए। डार्क लॉर्ड रिवाइव करते हुए स्किप्स को 5 फिनिशेस टीम इंसेन ने निकाले। 1 मिनट 30 सेकंड का ये खेल बाकी, और 3 टीम लड़ती हुई राउंड 4 के उस सफर के लिए। ट्रॉय तमिलियंस के पास भी वो नंबर्स गेम का एडवांटेज है, 3 प्लेयर्स उनके पास, बट नंबर्स गेम का असली एडवांटेज इंसेन के पास। बट कब तक बिकॉज डार्क लॉर्ड वहां पे डाउन हुए। हर्ष के पास मौका जरूर, बट अब
डिस्ट्रॉय द मिलियंस के आप एडवांटेज देखिए, वो ऊपर चढ़ चुके हैं, वहां से पूरा वैल्यू उनके पास। बट विंड गॉड एक और प्लेयर को गवाया जरूर। विंड गॉड इज डन, विंड गॉड इज डस्टेड, बट इनसेन दे आर नॉट डन येट। एक कमाल का एफर्ट इनसेन की तरफ से, जहां गॉड्स रेन फेल हुई, जहां पे वशिष्ठा फेल हुई, वहां पे इनसेन इंसैनिटी भरा प्रदर्शन करते हुए। लेकिन अभी भी एक 1v2 बचा है। पेका के हाथ में अपनी टीम की कमान, पेका के हाथ में अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी। एंड पेका टेक्स अनदर, पेका इन अ 1v1 एंड ही डज इट, ही हैज डन इट। ट्रोइंग द मिलियंस के पेका ने करा है पलटवार, और इनसेन की नैया शायद हुई है यहां से बाहर। जी हाँ।